हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे आप सी ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि सी ऑपरेटर्स का बहुत यूज़ होता है। तो मैंने एक एक करके जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबको अच्छे से समझाया हुआ है। अब इसको देख लीजिए आप, और मैं अभी वापस जाके इसको जो है आपको समझाता हूँ कि कैसे इसका यूज़ हम लोग सी ऑपरेटर और सी प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, देखिए इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स ए रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। ओके, सी लैंग्वेज क्या करता है कि बहुत सारे ऑपरेटर्स का एक स्टॉक होता है, ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म ए सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, तो क्या करता है ये ऑपरेटर, कंपाइलर को जो आईडीई होता है हमारा, है ना, उसको ये बताता है, इसको उससे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। ठीक है, सी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल। जी, ऑपरेटर्स का यूज़ हम लोग सी प्रोग्राम में डेटा मैनिपुलेट करने के लिए और वेरिएबल्स को अपने हिसाब से एज अवर विश परफॉर्म कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सी ऑपरेटर्स कैन बी डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट्स, दे आर गिवन बिलो: arithmetic operators, relational operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators and conditional operators। तो वन बाय वन हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, बेसिकली जो भी हम लोग करते आए हुए हैं, जैसे वो हमारा एडिशन हो गया हो, सब्ट्रैक्शन हो गया हो, डिवाइड हो गया हो, मॉड्यूलस हो गया हो, और दो यहाँ पे और जुड़ जाता है सी में, सी लैंग्वेज में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा देखिए, होता क्या है ये, मैं सारा जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारा सबका मैं प्रोग्राम्स जो है मैं उसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं सारे प्रोग्राम समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लीजिए कि क्या होता है। जी, तो आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लीजिए अरिथमेटिक में क्या होता है। देखिए, जो प्लस यहाँ पे जो मेरा प्लस ऑपरेटर है, ये क्या करता है, कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए बिल्कुल बहुत सिंपल है। जैसे वन, ओके, प्लस वन, तुम्हारा क्या हुआ, ये ऐड करता है ना, जी, एडिशन, इसको एडिशन सिंबल भी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट टू। ओके, फॉर दिस इज सेम फॉर मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्टिंग टू ऑपरांड्स। अच्छा, ऑपरांड्स क्या होते हैं, देखिए सी प्रोग्राम में जिन 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 वेरिएबल को हम लोग, जो वेरिएबल होते हैं उनको ही ऑपरांड्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर अटे सपोज यहाँ पे वन था, ये वन है और ये वन है, तो क्या ये ऑपरांड्स हैं, एंड दिस इज ऑपरेटर्स। ओके, एंड माइनस वाला हो गया है। अब ये देखिए डिवाइड का है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बिल्कुल पता है आपको, सपोज दिस इज टू एंड डिवाइडेड बाय टू। ओके, सो आंसर इज व्हाट, आंसर कम्स वन। ओके, सो दिस इज डिवाइड। रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जब डिवाइड करते हैं तो इसका देखिए, सपोज टू बाई टू का ले लीजिए, टू बाई टू। ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं, इसका रिमाइंडर आएगा जीरो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देखिए क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय वन। जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वो एक इंटीजर वैल्यू को प्लस कर देता है एवरी टाइम इट्स इंक्रीमेंट वन वैल्यू, वन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पेज में बताऊंगा कि कैसा होता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, ये रिलेशन को स्पेसिफाई करते हैं बिटवीन टू ऑपरेंड्स के। अब देखिए यहाँ पे, जैसे चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है
हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टू ऑपरेंड्स हम लोग कोई भी ले सकते हैं, 1 इक्वल 2. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार इक्वल का मतलब होता है रिलेशन, वो इक्वल है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर आगे एक बार जो इक्वल का यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं आगे बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, तो ये ऑपरेंड चेक करेगा कि क्या 1 और 2 इक्वल है, जी नहीं इक्वल नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये रिलेशन शो करता है बिटवीन 2 ऑपरेंड, ओके। और ये अब देखिए सेकंड वाला, चेक इफ 2 ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी वैल्यू आप डिक्लेयर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये 1 की वैल्यू 2 से इक्वल नहीं है, जी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप रिलेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं आप रिलेशनल ऑपरेटर्स के द्वारा। और ये देखिए चेक इफ, जो ये ग्रेटर देन का सिंबल माना जाता है हमारा ये, ठीक है। चेक इफ ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर देन ऑपरेंड ऑन द राइट, ओके। ये क्या शो करता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है हमारा 2, तो ये बता क्या एक जो लिखा हुआ है क्या वो 2 से बड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं बड़ा है ना। इस कंडीशन ये हमारी क्या फॉल्स होती है। तो ये रिलेशन इस तरीके से ये शो करता है, ठीक है। इस तरीके से फिर ये हमारा लेस देन वाला सिंबल होगा, फिर हमारा लेस देन एंड इक्वल का सिंबल सेम इसी तरीके से वर्क करता है। मैं भी आगे वीडियो में सारे ऑपरेटर्स के प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल था और ये लेस देन एंड इक्वल, ओके। नाउ आई एम कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जी देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते समय। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वाले की, ठीक है। तो क्या करता है, इसका काम क्या होता है बेसिकली, जी इसका काम क्या होता है, असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स, ओके। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू बी, ओके। सपोज a इज इक्वल टू बी, ओके। नाउ a इज नथिंग, ओके, एंड b इज, सपोज आई एम गिविंग सम इंटीजर वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 2, okay, 2. So if I'm going to denote this syntax, so what is the correct meaning of this syntax? देखिए मैंने b की वैल्यू एक डिक्लेयर की है 2 है और a की वैल्यू मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया है कि जो b है उसको असाइन करा दिया है a में। इसका मतलब ये होता है कि जो b की वैल्यू है वो मैंने a में असाइन की है। इट मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट implies that a is equal to 2, ओके। ए की वैल्यू क्या है 2 के बराबर है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि असाइन, देखिए असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड की वैल्यू क्या है असाइन करता है ऑपरेंड्स, कौन सा लेफ्ट साइड, ओके। ये देखिए लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए क्या acts right operands to the left operand and assign the result into the left operand। अब इसको समझिए जी, देखिए ये सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम है इसके। अब देखिए मैंने जहाँ पे ये बताया था आपको इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इस ऑपरेटर का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। जैसे यहाँ a इज इक्वल टू बी लिखा है, मतलब ये क्या b की वैल्यू असाइन कर रहा है, ओके। नाउ सपोज दिस इज नथिंग बट a की वैल्यू सपोज अभी क्या है, सपोज मैं यहाँ पे a की वैल्यू भी डिक्लेयर कर देता हूँ, is equal to suppose 1, okay। Now what is the value of a in existing form, so b is equal to 2 and a is equal to 1, so what the value contains a, it contains a is equal to 3। मतलब कि जो हमारा सम होगा a प्लस बी का वो कहाँ पे जाके असाइन होगा, कहाँ पे जाके होगा लेफ्ट ऑपरेंड है। ये देखिए रिजल्ट इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड, असाइन
द रिजल्ट इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये सब्ट्रैक्ट वाला, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल का ऑपरेंड, ये भी सेम कंडीशन करता है। लेफ्ट से किसी भी वैल्यू को हम लोग, जैसे हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट से हम लोग राइट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस रिजल्ट को, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम लोग लेफ्ट वाले ऑपरेंड में असाइन करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब देखो, यहाँ भी इसका मतलब सेम होता है कि मल्टीप्लाई लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो भी रिजल्ट उसका आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करा देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारा ये डिवाइड वाला ऑपरेंड है, डिवाइड ऑपरेटर है, और फिर ये कैलकुलेट मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लियरली कि जैसे आप इस सिंटैक्स को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं है। ए मॉड्यूलो इज इक्वल टू बी का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी। ठीक है, आपने क्या करना है कि ए को बी से डिवाइड करना है, उसका जो मॉड्यूलो आता है, जो भी रिमाइंडर आता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ असाइन होगा, वो लेफ्ट वाले ऑपरेंड मतलब ए में असाइन होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जी लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर माना जाता है सी लैंग्वेज में। तो बड़ा सा सरल है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोगों को 3-4 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है इफ़ एनी वैल्यू कंटेन्स 1, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो कि जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ए। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल। ओके, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू ट्रू। अगर ए कोई भी वन वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 1 होती है तो मतलब क्या है कि ये ट्रू है। ठीक है, एंड 0 इट मीन्स 0 इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, नाउ द कंडीशन विल बी जनरेटेड, दिस इज ट्रू and this is also true. It means true and true is equal to true. True in the logical AND operator is a true. And again here, if one condition is false and one condition is true, it means false. So what is the conclusion of a logical AND operator? इसमें क्या करना है आपको ना कि दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होंगी तभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो भी उसका वैल्यू आएगी वो ट्रू होगी। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू तो फिर वैल्यू ट्रू, और उसमें दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा लॉजिकल और में देखते हैं क्या होता है। लॉजिकल और में अगर दोनों कंडीशन ट्रू तो ट्रू। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये ट्रू हो जाता है। अब मतलब समझिएगा यहाँ पे, मतलब कि मैंने दो कंडीशन अगर लॉजिकल ऑपरेटर में दी हुई है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो वो ट्रू हो जाएगी। और लॉजिकल एंड में ऐसा नहीं था, लॉजिकल एंड में उस कंडीशन को ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो फिर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल नॉट में तो सिंपल सा है कि आपने यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। सपोज देखिए ये क्या है, ये कंडीशन हमारी क्या है, क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये देखिए ये कंडीशन हमारी ट्रू है, एक फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू, नॉट में क्या होगा, दोनों ट्रू हो जाएंगे और फिर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। सपोज i is equal to 5, जी, and I is equal to 6। तो सपोज ये मैंने वाइल लूप के अंदर लिखा है। ठीक है, ओके, और मैंने यहाँ पे कुछ, मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इसके अंदर
ठीक है, यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ तो देखिए आई की वैल्यू 5 और आई की यहाँ पे मैंने एक वैल्यू मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, आई की वैल्यू सपोज इट 5। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने आई की वैल्यू 5 डिक्लेयर किया है, वाइल कंडीशन में मैंने क्या डाला है, आई इज इक्वल टू 5 एंड आई इज इक्वल टू 6। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कंडीशन तो इसकी ठीक है कि आई की वैल्यू 5 है और फिर मैंने एक कंडीशन और दी है कि आई की वैल्यू 6 है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई है। इट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये रन नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल एंड के लिए दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिर ये स्टेटमेंट जो भी होगा ये रन नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे और ऑपरेटर होता तो फिर ये रन कर जाता, क्योंकि और ऑपरेटर में कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो फिर वो पार्ट हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये बिटवाइज डेटा परफॉर्म्स मैनिपुलेशन ऑफ ए डेटा बिट लेवल। दिस ऑपरेटर्स आल्सो परफॉर्म शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑपरेटर्स नॉट अप्लाइड टू फ्लोट और डबल। जी देखिए बिटवाइज ऑपरेटर क्या है कि ये फ्लोट और डबल पे वर्क नहीं करता है। और क्या काम ये क्या करता है, बिटवाइज जो है बिटवाइज ऑपरेटर डेटा को बिट लेवल में, ठीक है, बिट लेवल में ये क्या करता है, स्टोर कराता है, मैन्युपुलेट कराता है, उसके पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराता है बिट लेवल में। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग, जी जैसे द ऑपरेटर्स आल्सो परफॉर्मिंग शिफ्टिंग। जी शिफ्ट, जैसे हमने बिट्स में कोई डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि उसको शिफ्ट करना तो वो उसकी वैल्यू को उस बिट्स को वो शिफ्ट करता है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो जी तो यहाँ पे देखिए the bitwise shift operator shift the bit value, okay, the left operand specifies the value to be shifted and the right operand specifies the number of position that the bits and the value have to be shifted। ठीक है, मैं समझाता हूँ उसको कैसे करना है आपने। देखिए अगर हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बिटवाइज एंड भी पढ़ा है, अभी आपको समझाऊंगा बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ओके देखिए बिटवाइज एंड में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि 0 0 मतलब कंडीशन दोनों हमारी क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब दिस इज फॉल्स, दिस कंटेन 0 0 1 कोई भी एक कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, तो वो फॉल्स ही रहेगा। एंड 1 0 एक कंडीशन फॉल्स हुई वो फॉल्स रहेगा। जी और दोनों देखिए इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सर्किट्स वगैरह होते हैं, या फिर उसको आप कह सकते हैं रजिस्टर्स के यूज़ में कर सकते हैं। ठीक है, लैच के रूप में कर सकते हैं हम लोग इसका यूज़। तो वहाँ पे क्या करना है कि बिट एंड ऑपरेटर, बिट और ऑपरेटर का बहुत यूज़ होता है। हम लोगों को जब भी कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअली किसी कंडीशन पर जब हम लोगों को परफॉर्म कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंड बिटवाइज एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तभी ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करता है, अदरवाइज ये ऑफ रहता है। ठीक है जी, तो अब हम लोग और की बात करते हैं। जी जी ऐसा आप इसका वो बना सकते हैं, सपोज आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग समझ जाएं। इक्वेशन सपोज दिस इज ए, सॉरी कैपिटल ए बना दिया है मैंने। जी जी दिस इज ए, नाउ ये देखिए डॉट ऑपरेटर का काम करता है यहाँ पे बिटवाइज एंड। ओके
suppose a is our 0 and b is our 0, so what is the products come in a y? It also 0. Okay, when this is 1, then yet this is also 0, this is 1 and this is 0, yet this is also 0. When it will become 1, हाँ, जब एक यहाँ पे हमारा रिजल्ट एक 1 कब आएगा? जब हमारे क्या दोनों, जी दोनों इनपुट कह सकते हो आप इसको, दोनों इनपुट जब हमारे 1 होंगे, दोनों इनपुट जब इसको स्विच ऑन भी कह सकते हैं हम लोग जहाँ पे यूज़ होता है, तब हमारा क्या होगा? आउटपुट 1 आएगा। इधर ये फॉल्स रहेगा जे। और अच्छा, और में देखिए क्या होता है, और में आप एक चीज़ याद कर लीजिए, और में हमेशा इसको इरेज कर देता हूँ मैं, तो फिर मैं और बिटवाइज और आपको बताता हूँ जी। ठीक है, ओके ओके, पॉइंटर ले लेता हूँ मैं पेन जी। देखिए बिटवाइज और में क्या होता है, और में आप सपोज आप यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है जी, तो कुछ नहीं करना आपने। सपोज ये हमारा 0 0, सो 0 0 वट, दोनों कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होंगी, 0 प्लस 0। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े जी। तो 0 प्लस 0 वाट कम्स, ओके दिस इज़ 0। इट मीन्स जब दोनों हमारे ऑफ होंगे, इसको आप ऑफ या ऑन करके भी एक स्विच तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जब दोनों स्विच हमारे ऑफ होंगे तो क्या हमारा जो भी आउटपुट आएगा बिटवाइज और में, वो हमारा क्या होगा? ऑफ होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, नाउ दिस इज सेम, now this is, if this is 1 0 and this is 1, so यहाँ पे क्या जाएगा आपका? यहाँ पे सिंपली 1, सो इसका एडिशन क्या जाएगा? यहाँ पे इसका एडिशन यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से 1 0 का भी 1 आ जाएगा, 1 मम्मी 1 1 का भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है समझ जाइए कि कैसे बिटवाइज एंड और बिटवाइज और का यूज़ किया जाता है। और ये देखिए इसका, ये जो हमारा और कौन सा था? बिटवाइज एक्सक्लूसिव और जी। तो हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और मतलब एक्सॉर गेट जो पढ़ा था, ठीक है, एक्सॉर गेट में क्या होता था कि जब हमारे दोनों आउटपुट सेम होते थे, मतलब तब हमारा 0 आता था, और जब हमारे दोनों इनपुट, जब हमारे दोनों इनपुट सेम होते थे तो आउटपुट हमारा 0 आता था, और जब हमारे इनपुट दोनों डिफरेंट होते थे तब हमारा आउटपुट 1 आता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं। देखिए ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, ये हमारा बिटवाइज और का कंडीशन होता है। आप जैसा आपको बता देता हूँ ऊपर वाले एक, फिर आप अपने हिसाब से इसको बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा ये, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। सपोज ए इज व्हाट? ए इज 0, ओके, नाउ बी इज व्हाट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज व्हाट? 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ओके, नाउ हियर प्लस ए द वैल्यू इज 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, एंड हियर बी की वैल्यू 0 0 का कॉम्प्लीमेंट व्हाट? 1, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट 1 एंड बी, बी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज होगा जी। सो दिस 0 एंड दिस 0 एंड द फाइनल आउटपुट इज 0। सो यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ आपको? 0 आया हुआ है। ठीक है, और एक मैं आपको डिफरेंट ले लेता हूँ। मैंने क्या बताया था बिटवाइज और में क्या होता है, जब हमारे दोनों आउटपुट सेम होते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा जो दोनों उसके इनपुट, देखिए ये इनपुट का काम कर रहा है ना, ये इनपुट का काम कर रहे हैं, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट हमारा बिटवाइज और में हमेशा ऑफ होता है, मतलब 0 आता है, हमेशा फॉल्स होता है। ठीक है, और जब ये डिफरेंट होते हैं इनपुट, तब वो हमारा
आउटपुट करेक्ट आता है, ट्रू आता है, ऑन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं अपने हिसाब से कुछ भी। जैसा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं सेकंड वाला लेता हूँ, ए 0 है, 0, ओके। नाउ बी 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, एंड अगेन 0, फिर प्लस एक 0 है, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, एंड बी हमारा पहले से 1 है। सॉरी ये डॉट है, थोड़ा सा स्लाइड हो गया जी। अब इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, 0 प्लस 1 एंड एक इज द रिजल्ट 1। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 आया हुआ है, ठीक है। तो ये लॉजिक है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ शिफ्ट की, कैसे शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है हमारा राइट शिफ्ट, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी मैं प्रोग्राम जब बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको और डिटेल में समझाऊंगा क्या लॉजिक होता है इसका। देखिए यहाँ पे एक डिजिट लिखी हुई है 0 0 0 1 0 0 0, ओके। नाउ बी इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है, मतलब कि जहाँ पे जो भी वैल्यू जहाँ पे भी 1 होगी वहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब एक इसको छोड़ेगा ये, ठीक है, फिर एक इसको छोड़ेगा ये, ठीक है। सॉरी 0 एंड 2, सो दिस इज द प्लेस ऑफ 2, ओके। सो ये कहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा 1, और यहाँ से ये इरेज हो जाएगा। सो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, और फिर इसके आगे जितने भी 0 हैं आप लगा लीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट शिफ्ट। अब देखिए राइट शिफ्ट में क्या करना है, यहाँ पे ये राइट शिफ्ट है तो ये दो है ना, 2 बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स 1 एंड दिस इज 1 एंड कम्स टू हेयर 2, तो क्या हो जाएगा इसका 0 0, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका 0 0 0 0 0 0। नाउ गिनिएगा 0 2 3 4 5 0 1 एंड 0, ओके। सो दिस इज द आउटपुट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी मैं जितना भी है मैं आपको टर्बो सी प्लस पे इसको आपको मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा वहाँ पे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम लोग फाइनल कंडीशनल ऑपरेटर की। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में और भी नामों से जाना जाता है, जैसे आप इसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। धीरे करो, ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे इसको करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, क्वेश्चन मार्क, ओके। सो यहाँ पे कोई आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटफ के अंदर। सो प्रिंटफ कुछ भी मैसेज लिख दीजिए आप, कोई भी स्टेटमेंट आपका एक्सप्रेशन 1 कहलाएगा ये, एंड कॉलन, आप यहाँ कॉलन लगा दीजिए, सॉरी। एंड यहाँ पे भी कोई आप मैसेज या फिर कोई इंटीजर वाले कोई भी आप टास्क आप करा सकते हैं, कोई कंडीशन भी, फिर अभी आप कोई कंडीशन आप इसके अंदर भी दे सकते हैं। नाउ दिस इज स्टेटमेंट एक्सप्रेशन 2, ओके। सो इफ नाउ सपोज लेट द वैल्यू ऑफ a is 2 and the value of b is 1, so the condition is true or not? Yes, condition is true, a is greater than b, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर ये कंडीशन हमारी सही होगी तो ये एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होगी तो कंडीशन हमारा 2 एग्जीक्यूट, एक्सप्रेशन 2 यूज होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रू, ट्रू ट्रू होगा तो हमारा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी
तो फिर क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन टू यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। मैं बाकी सारे ऑपरेटर्स के प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ऑपरेटर्स आपको सब समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जी, ये देखिए हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था, समझा चुका हूँ मैं आपको। ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ चुके हैं आप, रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ चुके हैं आप। जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बात हो चुकी है। जी, ठीक है फिर। बस, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।